हमने कई बार कहा है आप लोगों से कि नेता बेशरम होते हैं, नेता अंधे होते हैं, नेता बहरे होते हैं। अगर वो बेशरम नहीं होंगे, अगर वो झूठ नहीं बोलेंगे, अगर वो दिन को रात, रात को दिन नहीं कहेंगे तो नेता बन ही नहीं सकते हैं। ऐसा ही हो रहा है झारखंड में। आप लोग देख रहे होंगे कि झारखंड में कई दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का मांग बहुत बड़ा मांग नहीं है, बस ये मांग है जो गलत तरीके से भर्तियां हुई हैं उसको रद्द करो, और जो भी लोग इस गड़बड़ी में शामिल है उनके ऊपर कार्रवाई करो, और फिर अगली बार जब भर्ती हो, अगली बार जो एग्जाम हो वो बिल्कुल ईमानदारी से हो और उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। बस इतनी सी मांग है। लेकिन झारखंड सरकार को ये मांग पता नहीं कितनी बड़ी लग रही है कि झारखंड सरकार छात्रों की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वही झारखंड, जिस झारखंड को पाने के लिए कितना आंदोलन हुआ, ये झारखंड एक मिसाल है आंदोलन का। झारखंड को पाने के लिए लाखों लाठियां आंदोलनकारियों के पीठ पर पड़ी है, तब जाकर झारखंड बना है। और इसी झारखंड में आंदोलनकारियों की इज्जत नहीं है। 10 अगस्त को आंदोलनकारी जो छात्र हैं, जो जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल के विरोध में रांची के जयपाल सिंह मुंडा में छात्र अपना अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। झारखंड के छात्रों ने दुनिया को मैसेज दिया है कि आखिर आंदोलन कैसे होता है। न उसमें एक शब्द अभद्रता हुई है, न मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, न झारखंड के छात्र किसी नेता को गाली दे रहे हैं, न झारखंड के छात्र कहीं पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वो बस अपनी मांग को रख रहे हैं कि हमारे साथ जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उनको रद्द करो, गलत तरीके से एग्जाम हुए हैं, गलत तरीके से जो परीक्षाएं ली गई हैं, गलत तरीके से जो नौकरियां दी गई उनको रद्द करो, और इनको गलत करने में कौन कौन शामिल है उस पर कार्रवाई करो। और अगली बार जब आप नौकरी लाओ, एग्जाम कराओ, तो उसमें ईमानदारी से हो, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यवस्था बनाओ। सरकार ये नहीं कर पा रही है और छात्रों से बात भी नहीं कर रही है। और छात्र जब 10 अगस्त को विधानसभा पहुंचे अपना प्रदर्शन करने के लिए, तो छात्रों के ऊपर पुलिस ने डंडा चार्ज किया, वाटर कैनन बरसाया, आंसू गैस छोड़े, दौड़ा दौड़ा कर 1-1 किलोमीटर दूर तक छात्रों को मारा। लेकिन आपको एक बात मानना पड़ेगा कि झारखंड के जो छात्र हैं वो होनहार हैं। उन्होंने कई लेयर तक बैरिकेटेड बनाए, बैरिकेटेड को छात्रों ने हटाया। उसके बाद कटीले तार के उन्होंने ब्रैकेट बनाए, कटीले तार को भी छात्रों ने हटाया और कटीले तार को साइड किया। उसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन शुरू कर दिया। छात्र वहां पर साबुन लेकर चले गए भाई, वाटर कैनन में वो स्नान करने लगे। आंसू गैस के गोले पुलिस ने फेंके, आंसू गैस हाथ में लेकर पुलिस को छात्र दिखा रहे कि तो एक्सपायर है, 2-3 साल पहले एक्सपायर हो गया है। फिर भी छात्रों ने कभी भी किसी पुलिस के ऊपर हिंसा करने की कोशिश नहीं की। छात्रों ने कभी पुलिस को धमकाने का, डराने का या फिर गाली गलौज नहीं किया, मारने का प्रयास नहीं किया। उल्टा छात्रों के ऊपर पुलिस ने डंडा लाठीचार्ज किया और छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, बेटों को मारा, बेटियों को मारा और घसीट घसीट कर मारा। भागते भागते छात्र गिर गए, लपेट लपेट कर मारा। और हैरानी तो तब हुई जब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री आकर ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमने तो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया ही नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। पुलिस को छात्र मारते रहे, पुलिस मार खाते रहे, लेकिन छात्रों के ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, इनका नाम इरफान अंसारी है और ये कांग्रेस के कोटे से विधायक है, झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इन्हीं का मुखिया राहुल गांधी मैसेज करते हैं, ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि झारखंड में छात्र जो है पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। रांची के एसएसपी जो वहां पर मौजूद थे वो कहते हैं कि छात्रों के ऊपर हल्की सी लाठीचार्ज हुई है, और ये कहते हैं इरफान अंसारी जी कि छात्रों के ऊपर तो लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, छात्रों ने पुलिस को मारा है। मतलब ऐसा बेशरम नेता, ऐसे बेशरम लोगों के हाथों में हम लोगों ने सत्ता का बागडोर दे रखा है कि देश का विकास आप सोचिए कैसे होगा। जिस देश में छात्र को इतनी बर्बरता से पीटा जा रहा है, जिस राज्य में छात्र को इतना बर्बरता से पीटा जा रहा है, और उसी सरकार के मंत्री आकर बेशर्मी से कहते हैं कि छात्रों के ऊपर तो लाठीचार्ज हुआ नहीं, छात्रों ने पुलिस को मारा, पुलिस से मार खाते रहे, लेकिन हमने छात्रों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इतनी बेशर्मी के साथ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग आकर बोल कैसे लेते हैं? मतलब नेता कभी किसी के होते ही नहीं है। नेता को कभी भी आप अपना सगा मत समझिए। और ऐसे ऐसे अंधे लोग जिनको दिन में दिखाई नहीं दे रहा है। रांची का प्रोटेस्ट दिन में हो रहा था। छात्रों को यह उम्मीद था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 10 अगस्त को बर्थडे है और बर्थडे पर हेमंत सरकार कम से कम ऐसी गिफ्ट तो छात्रों को नहीं देगी, युवाओं को नहीं देगी, उनके ऊपर लाठियां तो नहीं बरसाएगी। लेकिन हेमंत सरकार ने ऐसा किया। वही हेमंत सरकार जिनके पिताजी धीसम गुरु शिबू सोरेन इस झारखंड को पाने के लिए कितना आंदोलन किए थे, कितनी लाठियां खाए, कितने यातनाएं सही, तब जाकर झारखंड मिला। और उसी झारखंड में आंदोलनकारी का कोई इज्जत नहीं है। उसी झारखंड में आंदोलनकारी के ऊपर यह सरकार लाठी बरसाती है। और उसी झारखंड के ऐसे इरफान अंसारी जैसे मंत्री आकर कहते हैं कि छात्रों के ऊपर तो लाठीचार्ज हुआ ही नहीं।
अरे मंत्री जी, अगर आपके बच्चे के पीठ पर पुलिस का डंडा गिरता तब आपको दर्द दिखाई देता कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। वो छात्र जो हॉस्पिटल में भर्ती है वो कहाँ गए थे? अमेरिका से प्रोटेस्ट करके आ रहे थे, अमेरिका में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। रांची के हॉस्पिटल में जो छात्र भर्ती हैं अपना इलाज करा रहे वो सब कहाँ के हैं? टाइगर जयराम महतो जो डुमरी के विधायक, उन्होंने कहा है कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। सब कुछ झूठ बोल रहा है, बस आप इरफान अंसारी जी आप सही बोल रहे हैं ना। इस दुनिया में, इस देश में, इस राज्य में और इस मंत्रिमंडल में शामिल है, इस सरकार में मंत्री हैं ऐसे ऐसे लोग। बताइए कि राज्य का विकास, देश का विकास, युवाओं के विकास, छात्रों का विकास कैसे होगा? ये स्वास्थ्य मंत्री जिनको दिन में ये दिखाई नहीं दिया कि छात्रों के ऊपर वाटर कैनन छोड़ा गया, छात्रों के ऊपर आंसू गैस फेंका गया, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, छात्रों को पुलिस ने बर्बरता से पीटा, इनको दिन में नहीं दिखाई दिया। सबसे पहले तो इनकी आंखों की इलाज जरूरी है। ये क्या झारखंड के पब्लिक का इलाज करेंगे, झारखंड का जनता का इलाज करेंगे? इनको तो खुद ही इलाज की जरूरत है। ऐसे ऐसे लोग हैं झारखंड में, इस तरीके से अपनाई हुई है। हम तो पूछेंगे ना भाई, हम सवाल पूछेंगे कि झूठ कौन बोल रहा है? रांची के एसएसपी झूठ बोल रहे हैं, वो जितने मीडिया वाले दिखा रहे थे वो मीडिया झूठ बोल रहा है, या फिर आपके मुखिया राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं जो ये ट्वीट करते हैं कि छात्र झारखंड में पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और ये गलत है। झूठ कौन बोल रहा है आप ही बताइए। आप ही के मुखिया है राहुल गांधी जी। ऐसे ऐसे लोग हैं। बाकी छात्रों के ऊपर बहुत गलत हुआ है, बहुत यातनाएं हुई है, और झारखंड के छात्र बहुत ही पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दुनिया को मैसेज दिए हैं कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होता है। लेकिन झारखंड के सरकार अभी भी उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे तो लग रहा है कि झारखंड सरकार डर रही है कि शायद जांच हो तो झारखंड सरकार भी जांच के घेरे में ना जाए। और उन मीडिया वालों से मैं पूछना चाहता हूं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर सीजेपी का दलाल बने हुए थे, अभी कहां गए आपके अभिजीत दीप के? अभी कहां गया आपका सीजेपी, कोकरोच जनता पार्टी? वो सिर्फ रूम में रहकर और सोशल मीडिया पर मैसेज करना जानते हैं, ट्वीट करना जानते हैं। इतना बीमार पड़ गए को झारखंड नहीं आ सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि ये सभी सत्ता के दलाल हैं। छात्र वहां पर रांची में अपना झंडा तिरंगा लेकर गए थे, अपना एजेंडा लेकर गए थे, अपना मांग लेकर गए थे, और छात्र वहां पर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर भी उनके ऊपर लाठी बरसाई गई। आखिर क्यों? हम तो सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम बिके हुए नहीं हैं, हम दलाल नहीं हैं, इसलिए हम पूछेंगे सवाल। और आप लोग भी पूछिए, हेमंत सोरेन की सरकार आखिर चाहती क्या है? बच्चों को आखिर समझ कर क्या रखी है? आपका शर्ट का अगर बटन गुम हो जाता है तो आपको दिख जाता है, इतने सारे बच्चों के ऊपर लाठियां चली आपको नहीं दिखा? यह है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। बाकी आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते रहिए द बहस मंच और प्यार देते रहिए द बहस मंच को।